बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को हाजी अलाउद्दीन का एएन टीवी की तरफ से सलाम कबूल हो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत टॉपिक ब्रदर एंड सिस्टर, बहन और भाई का टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि बहन और भाई का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता है। बचपन में जब हम बहन भाई इकट्ठे अपने वालिदैन के साथ रहते हैं तो वो टाइम जबरदस्त गोल्डन टाइम होता है और सब बहन भाई एक छत के नीचे बैठ के अपना वक्त गुजारते हैं। कोई बहन कोई भाई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करता। अगर वो लड़ाई होती भी है तो मोहब्बत की लड़ाई होती है, वो प्यार भरी लड़ाई होती है, वो नोक जोक होती है जिसमें बहनों को भी मजा आता है और भाइयों को भी मजा आता है। इकट्ठे स्कूल जाना, इकट्ठे स्कूल से वापस आना, सुबह का नाश्ता इकट्ठे बैठकर एक छत के नीचे करना और एक दूसरे से शरारतें करना, बहुत खूबसूरत वो टाइम होता है बचपन का, जब तमाम बहन भाई इकट्ठे अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन गुजारते हैं और माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत करता है और बहन भाई अपने वालिदैन के जेर साया अपनी जिंदगी जब गुजार रहे होते हैं तो वो बच्चों की, बहनों की और भाइयों की गोल्डन लाइफ होती है। कोई इख्तलाफात नहीं होता, दिल में कोई रंजिश नहीं होती, कोई ताना मेना नहीं होता, सीधा सीधा प्यार मोहब्बत खलूस से वो दिन गुजरते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहनें जवान होना शुरू होती हैं, भाई भी बड़े होने शुरू होते हैं, तो वही बहन भाइयों में थोड़ा सा नजरियाती इख्तलाफात शुरू हो जाता है। फिर एक दिन आता है कि बहनों की शादियां हो जाती हैं, भाइयों की शादियां हो जाती हैं, बहनें अपने घरों को चली जाती हैं और भाई अपने अपने घरों को आबाद कर लेते हैं। फिर ना जाने क्या होता है, वही बहनें वही भाई होते हैं, वही वालिदैन होते हैं, लेकिन बहन भाइयों के आपस के इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। कहीं नजरियाती इख्तलाफात होते हैं, कहीं मालो दौलत के इख्तलाफात होते हैं, कहीं बच्चों के रिश्तों के इख्तलाफात होते हैं। क्या सुनने वालों से मैं पूछ रहा हूं कि आप बहन भाइयों में भी ऐसे कोई इख्तलाफात हैं? अगर कोई ऐसे इख्तलाफात हैं तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे इस बात का जवाब जरूर देना कि ये इख्तलाफात क्यों होते हैं। वही बहन भाई जो बचपन में एक दूसरे के बगैर रहते नहीं, तो अब ये वक्त आ गया है कि महीनों वो एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं होते। ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे मुआशरे में? ऐसा क्यों होता है? क्या भाइयों में गलतियां होती हैं या बहनों में गलतियां होती हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो इख्तलाफात जिंदगी के शुरू हो जाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे मुआशरे में आजकल ये बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बहन भाइयों के इख्तलाफात से भरे पड़े हैं। बहनें भाइयों को नहीं बुलाती और जो भाई हैं वो अपनी बहनों को नहीं बुलाते। ये एक ऐसा मुआशरा हमें इजाजत देता है? हम तो मुसलमान हैं, और मुसलमान हो या दूसरा मजहब हो, तमाम मजाहिब में बहन भाइयों का एक बड़ा खूबसूरत और प्यारा रिश्ता है कि जिसको हमें खोना नहीं चाहिए। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ खूबसूरत रिश्ता है। हम क्यों इस नजरियाती लड़ाइयों में अपनी जिंदगियों को खराब कर रहे हैं? वो एक बहन कहती है कि फलां भाई ने मुझे फोन नहीं किया, मैं उसको फोन करके उसका हाल क्यों पूछूं। दूसरा कहता है कि मेरी बहन ने मुझे फोन नहीं किया। तीसरा कहता है कि उसने मुझे फोन नहीं किया, तो मैं क्यों फोन करूं। इसी चक्रों में एक दूसरे के फोन के इंतजार में महीनों सालों बीत जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्तों से हम दूर हटते जाते हैं।
बेटों की, बच्चों की, बेटियों की शादियां आ जाती हैं, लेकिन हमारी वो रविश चेंज नहीं होती, हमारा वो गुस्सा ठंडा नहीं होता। हालांकि जो बड़ी बहनें होती हैं वो माँ के बाद माँ का किरदार अदा करती हैं, और जो बड़े भाई होते हैं वो बाप का किरदार अदा करते हैं। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला से कि माँ बाप का साया तो हमेशा सलामत तक क़यामत आबाद रहना चाहिए। अगर माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर ये किरदार बहनों को और भाइयों को अदा करना चाहिए। बहनों को चाहिए कि अपने से छोटे बहन भाइयों का ख्याल करे, और भाइयों को चाहिए कि अपने से छोटी बहनों का, अपने भाइयों का ख्याल करे। ये नजरियाती इख्तलाफात ख़त्म कर दें। ये नजरियाती इख्तलाफात डाल के हम क्यों अपने बहन भाइयों से दूर हो रहे हैं? कहीं पैसे की लड़ाई है, कहीं आपस में बच्चों के रिश्तों की लड़ाई है। फिर ये लड़ाइयाँ इतनी तूल पकड़ जाती हैं कि आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली नस्ल भी खराब हो रही है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें अपनी बहनों को अकेला छोड़ देना चाहिए? क्या बहनों को अपने भाइयों को अकेला छोड़ देना चाहिए? नहीं, हरगिज हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यही वो टाइम है, अगर कोई बहन भाई आपस में नाराज हैं, अगर उनमें कोई इख्तलाफात है, तो प्लीज आज ही अपनी बहनों से, और बहनों को चाहिए कि वो अपने भाइयों से सुलह करें। यकीन करें कि दुनिया के बेहतरीन रिश्ते हैं। जो बहनें छोटी छोटी बात पे बचपन में नाराज होती थी, तो भाई उनको गाना गाकर, उनको कोई स्टोरी सुनाकर, उनको कोई तोहफा लाकर मना लेते थे। इस तरह बहनें भी बचपन में अपने भाइयों के बगैर नहीं रहती थी, वो भी अपने भाइयों को मनाती थी, छोटे भाइयों को गोद में उठा के लोरियां देती थी। तो आज ये वक्त आ गया है, कई कई महीने गुजर जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, ना बहनें भाइयों को पूछती हैं और ना भाई अपनी बहनों को पूछते हैं। तो हमें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। तो मेरी तमाम सुनने वालों और देखने वालों से दरख्वास्त है कि अगर कहीं भी हमारा कोई इख्तलाफ चल रहा है भाइयों में, बहनों में, तो प्लीज ये दिल से ये बातें निकाल कर फेंक दें और आ जाएं वापस उसी बचपन में, जिस बचपन में हम इकट्ठे रहते थे और अपनी बहनों का, भाइयों का दुख दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो पता भी चलता है कोई भाई बीमार है तो बहनें नहीं पूछती, अगर भाइयों को पता चलता है कोई बहन बीमार है तो भाई नहीं पूछते। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बहनों का और भाइयों का ये खूबसूरत और प्यारा और पाक रिश्ता हमेशा कायम रहना चाहिए। हमें मोहब्बतें बांटनी चाहिए, हमें सुलह की तरफ गामजन होना चाहिए। अगर कोई नाराज है तो चल के चले जाना चाहिए, सुलह में बहुत बरकत है। सुलह करने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं। तो आओ अल्लाह ताला का जो ये अहकाम है उसको हम पल्ले बांध लें और अपनी बहनों से, अपने भाइयों से हम सुलह करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान हाजी अलाउद्दीन को AN TV की तरफ से इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।